दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत के MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। अगला क्वेश्चन, हिरण्यमेन पात्रेण कहाँ से लिया गया है? तो हिरण्यमेन पात्रेण ईशावास्य से लिया गया है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। अर्णोनियान महतोमहियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह कंठ उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, छोटा से भी छोटा क्या है? तो छोटा से भी छोटा आत्मा है। आत्मा प्राणियों में कहाँ निहित है? तो आत्मा हृदय रूपी गुफा में निहित है। सत्यमेव जयते नानृतम कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते नानृतम मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, नदियाँ नाम रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? तो नदियाँ नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम कहाँ से लिया गया है? तो ये श्वेतांबर से लिया गया है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। कुटुम्बनिमत काव्य के लेखक कौन है? तो कुटुम्बनितम काव्य के लेखक दामोदर गुप्त है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अशोक के समय पटना का जो रक्षा व्यवस्था था अत्यंत समृद्ध था। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में पड़ा? तो पाटलिपुत्र का पटना नाम मध्यकाल में पड़ा था। अगला क्वेश्चन, आलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आलस कथा के लेखक कौन है? तो आलस कथा के लेखक विद्यापति है। विद्यापति किस भाषा के कवि है? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। अलस कथा किस दोष का उल्लेख करता है? तो अलस कथा आलस दोष का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। खराब स्थिति वालों में पहला स्थान किसका होता है? तो खराब स्थिति वालों में पहला स्थान आलसियों का होता है। आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। अगला क्वेश्चन, पहला आलसी क्या कहता है? पहला आलसी कहता है, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरा आलसी क्या कहता है? तो दूसरा आलसी कहता है, इस घर में आग लगी हुई है। तीसरा आलसी क्या बोलता है? तीसरा आलसी बोलता है, कोई धार्मिक नहीं है जो भींगा कपड़ा से हम लोग को ढक दे। अगला क्वेश्चन, वहां नियुक्त पुरुषों ने क्या पकड़कर आलसियों को घर से निकाला? तो केस पकड़कर। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का दर्शन है? तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का दर्शन है। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का दर्शन है? तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का दर्शन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। अर्थशास्त्र कुशल गाग्री किसकी सभा में रहती थी? तो जनक के सभा में। महाभारत में किस ऋषिका का वर्णन मिलता है? तो सुलभा नामक ऋषिका का वर्णन मिलता है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है।
कंपर राय की पत्नी कौन थी? तो कंपर राय की पत्नी रानी गंगा देवी थी। मधुर विजय के रचनाकार कौन थी? तो गंगा देवी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा थी। अगला क्वेश्चन, वरदाम्बिका चंपू काव्य की रचना किसने किया? तो वरदाम्बिका चंपू काव्य की रचना तिरुलांबा ने किए थे। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध है। क्षमा राव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर कौन सी रचना की है? शंकर चरित्र। मीरा लहरी किनकी रचना है? तो मीरा लहरी पंडिता क्षमा राव की रचना है। भारत महिमा में प्रथम पद कहाँ से लिया गया है? तो भारत महिमा में प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा में द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है? तो भारत महिमा में द्वितीय पद भागवत गीता से लिया गया है। संसार का गौरव किसे कहते हैं? तो भारत को संसार का गौरव कहा जाता है। संसार मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो संसार मुक्तक 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होते हैं। विवाह कौन सा संस्कार है? तो विवाह जो है वो गृहस्थ संस्कार है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन, कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो कुल संस्कारों की संख्या 16 है। नामकरण कौन सा संस्कार है? तो नामकरण जो है वो शैशव अवस्था का संस्कार है। किस संस्कार में गाय दान किया जाता है? तो केशांत संस्कार में गौदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन आरंभ होता है? तो विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो नीति श्लोक विदुर की नीति से लिया गया है। धृतराष्ट्र के महामंत्री कौन थे? तो धृतराष्ट्र के महामंत्री विदुर थे। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। अगला क्वेश्चन, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को कितने दोष छोड़ देना चाहिए? तो ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष छोड़ देना चाहिए। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है। और वंश की रक्षा किससे होती है? तो वंश की रक्षा आचरण से होती है, अच्छे आचरण से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर किस प्रांत में रहने वाला था? तो कर्मवीर जो था वो दुर्गम प्रांत भिखनटोला में रहने वाला था। भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए थे? तो भिखनटोला को देखने के लिए शिक्षक आए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 टंकारा गांव गुजरात में हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, दयानंद ने आर्य ग्रंथों का अध्ययन किससे ग्रहण किया? तो दयानंद ने आर्य ग्रंथों का अध्ययन विरजानंद से ग्रहण किया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का राष्ट्रभाषा में संकलन किसने किया? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का राष्ट्रभाषा में संकलन दयानंद सरस्वती किए थे। मंदाकिनी वर्णम कौन सा सर्ग से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम 95 सर्ग से लिया गया है। रघुवंश काव्य के लेखक कौन है? तो रघुवंश काव्य के लेखक कालिदास है।
रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम किसे संबोधित कर रहे हैं? तो मंदाकिनी का वर्णन करते हुए राम जी सीता जी को संबोधित कर रहे हैं। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस पक्षी का वर्णन है? तो मंदाकिनी पाठ में चकवे पक्षी का वर्णन। कर्णभास के रचयिता कौन है? तो भास। कर्णभार के रचयिता भास है। अगला क्वेश्चन, कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल कौन ले लेता है? तो कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल इंद्र ले लेते हैं। भास के कुल कितने नाटक रचित है? तो भास ने कुल 13 नाटक रचे हैं। समय के अनुसार क्या समाप्त हो जाता है? तो समय के अनुसार शिक्षा समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्ण प्रथम बार क्या देने के लिए कहता है? तो कर्ण प्रथम बार गाय देने के लिए कहता है। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था। ब्राह्मण के रूप में कौन आते हैं? तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र आते हैं। अगला क्वेश्चन, मानवता का विनाश किसके कारण होता है? तो मानवता का विनाश अशांति के कारण होता है। अशांति के प्रमुख कारण क्या है? तो अशांति के प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। असहिष्णुता किससे उत्पन्न होता है? तो असहिष्णुता द्वेष से उत्पन्न होता है। शांति का प्रमुख कारण क्या है? तो शांति का प्रमुख कारण परोपकार है। अगला क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान भार हो जाता है? तो कार्य के बिना ज्ञान भार हो जाता है। दूसरों को पीड़ा देने से किसका नाश होता है? तो दूसरों को जो पीड़ा देता है उसका आत्मा का नाश होता है। बैर किससे उत्पन्न होता है? तो द्वेष से बैर उत्पन्न होता है। अशांति में कौन समास है? तो अशांति में नैया समास है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान का शासक किसे कहा जाता है? तो शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा जाता है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? तो शास्त्र ही मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है। पश्चिम देशों में शास्त्र को क्या कहते हैं? तो पश्चिम देशों में शास्त्र को अनुशासन कहते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? यानी वेद के कितने अंग है? तो वेदांग की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन, वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराती है? तो उच्चारण प्रक्रिया का बोध शिक्षा कराती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा वेदांग किसके द्वारा लिखी गई है? शिक्षा वेदांग पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कौन कर्मकांडी सूत्रात्मक ग्रंथ है? तो कल्प को कर्मकांडी सूत्रात्मक ग्रंथ कहा जाता है। व्याकरण किनकी रचना है? तो व्याकरण पाणिनि की रचना है। अगला क्वेश्चन, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है? तो वेद के अर्थ का बोध निरुक्त कराता है। छंद किसके द्वारा रचा गया? तो छंद पिंगल के द्वारा रचा गया। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता लगध ऋषि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। दर्शन शास्त्र की संख्या कितनी है? तो दर्शन शास्त्र की संख्या 6 है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। कनाद ऋषि द्वारा किसकी रचना हुई? तो कनाद ऋषि द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमी नीना है। वेदांग दर्शन के रचना किसने किया? तो वेदांग दर्शन की रचना बादरायण ने किया। आयुर्वेद शास्त्र कौन कौन से हैं? तो चरक संहिता और
सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक शास्त्र है। चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक हैं। आयुर्वेद शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद शास्त्र का जनक चरक को कहा जाता है। आर्यभट्ट महिमा किनकी ग्रंथ है? तो आर्यभट्ट महिमा आर्यभट्ट की ग्रंथ है। बृहत संहिता किनकी रचना है? तो बृहत संहिता बराहमिहिर की रचना है। कृषि विज्ञान के रचनाकार किसे कहा जाता है? तो कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर को कहा जाता है। कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर को कहा जाता है।